इस वक्त हमें ज्वाइन किया है मोहतरम जनाब हन्नान अली अब्बासी साहब ने, जो पाक चाइना ताल्लुकात पर काफ़ी महारत रखते हैं और उन्होंने इस हवाले से एक किताब भी लिखी है। और इसके अलावा सी पैक के हवाले से भी वो सी पैक की जो चेयरमैन सी पैक सपोर्टर्स ऑर्गेनाइजेशन जो हैं उसके भी मेंबर भी हैं वो। बहुत शुक्रिया हन्नान अली अब्बासी साहब, आपने हमें वक्त दिया। हनान साहब, आप क्या कहेंगे कि पाकिस्तान और चाइना के ताल्लुकात माजी में भी अच्छे रहे और अब और मज़ीद अच्छे हो रहे हैं, और मुस्तकबिल के हवाले से आप क्या कहेंगे कि पाकिस्तान चाइना के ताल्लुकात माजी में कैसे रहे और हाल और उसका जो मुस्तकबिल है वो कैसा रहेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी। बुनियादी तौर पे जो प्रोजेक्ट है, अगर आप इसके साथ पाकिस्तान की दोस्ती के पस मंजर को देखें तो आपको यूं गुमान होगा कि ये जो मुहावरा है डीपर देन ओशंस का, हायर देन हिमालयाज का, और जो एक स्वीटर देन हनी का, वो हकीकत में जो है वो सच्चाई में बदलता नजर आता है कि वो समंदर से गहरी, शहद से मीठी और ऊंचे पहाड़ों से ऊंची जो दोस्ती का तस्वर हमारे जहन में आ रहा था, वो अब एक तजारती रूप धार चुका है। और इस वक्त पाकिस्तान की जो दोस्ती लाखों लोगों के दिलों में मौजूद थी, वो अब जोग्राफियाई सतह पे, जमीन के टुकड़े पे भी जो है वो नजर आ रही है। और रिसेंटली जो इसके एक हिस्सा की इनॉग्रेशन हुई है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट के जो हरारा वाला बेल्ट है उसकी, वो इस चीज की जो है एक उम्मीद पैदा हुई है इससे कि जो पाकिस्तान के अंदर सी पैक के सम्राट हैं वो आइंदा नस्लों तक जो है अब मुंतकिल होंगे, और ये देर और दूर तक ये जो जोग्राफियाई रिश्ता है ये दोनों कौमों को मजीद करीब लाएगा। जी हन्नान साहब, ये बताइएगा, बहुत से लोग जी एतराज़ करते हैं कि चाइना जो है वो माशी गलबे का हाँ दावेदार है और माशी तौर पर दुनिया पर गलबा करना चाहता है। और इसी हवाले से लोग बहुत सारी मिसालें भी देते हैं कि देखिए जैसे सूडान के अंदर चाइना वहाँ पर काम कर रहे थे, वहाँ पर सूडान के अंदर चाइना के जो चाइनीज़ थे उनको वहाँ पर निकाल दिया हाँ गया। और इसी तरह जो सोवियत यूनियन की जो रियासतें थी वहाँ पर भी चाइना था, और सिंगापुर की भी लोग मिसाल देते हैं कि वहाँ पर भी चाइनीज़ नहीं थे पहले, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते गए और उसके बाद फिर एक वक्त ऐसा आया कि सिंगापुर आज़ाद हो गया। तो लोग एतराज़ करते हैं कि दरअसल पाकिस्तान में जो चाइनीज़ आ रहे हैं, जो इस मंसूबे के थ्रू वो अपना गलबा चाहते हैं और पाकिस्तान पर एक कुव्वत यानी अफरादी तौर पर अपने आप को मजबूत करना चाहते हैं। और बहुत से लोग मिसालें देते हैं कि 2 करोड़ चाइनीज़ जो हैं वो पाकिस्तान में आकर बसेंगे इस सी पैक मंसूबे के जरिए। तो आपके ख्याल में इन एतराज़ात का क्या जवाब दिया जा सकता है? हन्नान साहब। नहीं, जी जो एक बहुत आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी हनान साहब, आप सुन रहे हैं कि बहुत से लोग एतराज़ात करते हैं कि चाइना दुनिया पर गलबे का ख्वाहा है, और इस हवाले से पाकिस्तान में भी वो इसीलिए आ रहा है ताकि वहाँ पर उसके माशी तौर पर गलबा हो जाए। और बहुत से लोग ये भी एतराज़ करते हैं कि 2 करोड़ के करीब जो है चाइनीज़ पाकिस्तान में आएंगे। तो इससे तो ये समझ में आता है कि इतने सारे अगर चाइनीज़ पाकिस्तान में आ जाएं, और फिर कुछ लोग ये एतराज़ भी करते हैं कि कुछ दिन पहले खबरें सामने आई थी कि उनके लिए कोई वीज़ा फ्री होगा, उनको कोई ऐसी जो सफारती तौर पर जो ज़रूरियात होती हैं सफरी, वो उनकी ज़रूरत नहीं पेश आएगी। तो आप इस हवाले से इन एतराज़ात का क्या जवाब देते हैं? क्या वाकई पाकिस्तान के साथ चाइना ऐसा करना चाहता है कि अपने आप को वहाँ पर मजबूत करे, अपने पंजे वहाँ पर गाड़े? एक्चुअली जो कमर्शियल लिबरल्स हैं, फिर हमने संडे का लिबरल, तो इस तरह के करते रहते हैं जिनकी कोई तारीखी शवाहिद मौजूद नहीं है और इनका कोई मुमकिन जाती रास्ता भी नहीं मिलता। तो आप अगर मौलाना नफर के पास को देखिए तो उन्होंने बरसों पहले कहा था कि अगर भी जोर से बरसात से गिर जाए दीवारें, इनके साथ कच्ची है हुसैन अहमद के बच्चे। तो अनफॉर्चुनेटली जो हुसैन अहमद का पट्टा है हमारा पाकिस्तान, कभी कभी इसमें जो जो प्रोपेगेंडा फोर्सेस हैं वो नेगेटिव तरीके से चीजों को प्रोपेगेट कर देती हैं, तो जिस इम्पैक्ट जो है वो बहुत। अभी देखिए कि माजी में कालाबाग डैम के को प्लाजा बनाया गया था और उसमें नौशहरा की डूब जाने और इस तरह का गया, और वो आज पाकिस्तान जो है वो अंधेरी में छिपा है। तो अनफॉर्चुनेटली ये जो फोर्सेस क्लेम करती हैं कि चाहे जो है पाकिस्तान की पर मुकाबल होगा या फिर
चाइना जो है काफी एक सियासी तब्दीलियों में जो है तो मेरा ख्याल है कि वो पीछे तो नहीं करते, क्योंकि चाइनीज जिस चीज पे बिलीव करते हैं उनकी प्रिंसिपल में लिखा है कि अगर आप खुश रहना चाहते हो तो कुछ, तो ये जो चाइना की जो हिस्ट्री देखें तो उन्होंने कभी भी बिला वजह और बिला जवाब है अपने पड़ोस के सियासी मोड़ पे या उसकी शख्सियत मोड़ पे मुदाखलत नहीं की, बावजूद इन्फ्लुएंस होने के बावजूद इकतसादी और फौजी ताकत होने के चाइना ने किसी भी छोटी कौमों को मखलूब करने का रास्ता नहीं स्टार्ट किया। तो जो चाइना की हिकमत अमली प्राइस चलाती है, तो इस चीज की जान है कि चाइना जो है वो या हमारी जोग्राफियाई जो दुख है उनको जो है वो कभी भी मजबूत नहीं कर सकता, बल्कि अमूमन जो है वो इस तरीके से कौमें एक दूसरे का एहतराम करती हैं। चीन जाती है कि चीन भी जो है वो पाकिस्तान के जो एक कौमी मफाद है और कौमी जोग्राफियाई वजह है उनको कभी भी नहीं रखेगा, और अपनी जो सरकार है दुनिया के साथ जो 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 जोन हुए थे, तो उनको तो वहाँ पे बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन हो रही है, तो उनको हिंदी तक पहुंचने के लिए रास्ता दरकार था, क्योंकि उनकी अपनी में है। अगर आप बीच से और चीन की जो नई प्रोडक्शन तो अगर जमीनी डिस्टेंस देखें तो ये 3000 किलोमीटर बनता है, तो वो जो जमीनी दूरी से बचने के लिए और ये मुख्तसर तरीन रास्ता काटने के लिए उन्होंने पाकिस्तान जो है अपना अपनी समझते हुए इस्तेमाल किया है। मेरा ख्याल है कि हमें इस जो कुर्बानी करने की बजाय जो है उम्मीद को रफ्तान तलाश करना चाहिए, और पाकिस्तान की जो इंडस्ट्रीज बनेगी और इंडस्ट्री यूनिट बनेंगे, इंडस्ट्रियल स्पेस बनेगी, और सब जो चाइना जो है वो सस्ती प्रोटेक्शन देगा, तो इससे मेरा ख्याल है कि कैपिटलिज्म पाकिस्तान को उसको जरूर खतरा है, वो कहते हैं ना रफ्तारों को जरूर खतरा है, ये जो इंडस्ट्री के अंदर और ये जो महंगी मसनूआत और गैर बजाई के आने से जल्दी कम्पिटिशन होगा, और पाकिस्तान के अंदर जो आम है उसको चली दी जाती है कि उसको काफी फायदा मिलेगा। जी बहुत